नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म में दान की बड़ी महिमा बताई गई है और दान करने का सही तरीका ये बताया गया है कि जब कोई दान करे तो दाएं हाथ से किया हुआ दान बाएं हाथ तक को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस कलयुगी दौर में दान करने की परिभाषा ही बदल गई है। पूर्व में लोग गुप्त दान क्या करते थे, लेकिन आज के इस दौर में जब तक लोगों को ढिंडोरा पीट कर न बता दें तब तक दान कहलाता ही नहीं है। इसके विपरीत विदिशा में बेतवा नदी के बड़वाले घाट पर पितृपक्ष से ही किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन भंडारा कराया जा रहा है। इस भंडारे की खास बात यह है कि ये भंडारा जो करा रहा है उसका नाम दूर दूर तक किसी को भी पता नहीं है। लोग जब इस भंडारे के आयोजक के बारे में पता करते हैं तो वहां भोजन तैयार कर रहे हलवाई तथा अन्य कर्मी आयोजक का नाम नहीं बताते। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये भंडारा कराया जा रहा है उसने नाम बताने के लिए मना किया है। आज के दौर में नाम के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर जाते। बहुत छोटे छोटे कामों को भी सोशल मीडिया सहित समाचार पत्रों में ऐसा छपवाते हैं जैसे कि इनसे बड़ा धर्मात्मा और समाज सेवी कोई दूसरा है ही नहीं। विदिशा में होने वाले इस गुप्त भंडारे में प्रतिदिन 400 से 500 लोग आ रहे हैं। हलवाई ने बताया कि विश्वकर्मा जी के ऐसे अनेक जगहों पर भंडारे होते हैं। मथुरा में भी विश्वकर्मा जी भंडारा करा चुके हैं, लेकिन वो नाम और प्रतिष्ठा के लिए कभी काम नहीं करते। सबसे बड़ी सेवा निस्वार्थ सेवा ही होती है, ये देखने को मिल रहा है। पिछली वर्ष भी हुआ था, श्राद्ध पक्ष में होता है जी 16 दिन का। पिछली बार भी हुआ था जिसमें 400-500 लोगों का पर डे भोजन प्रसादी बिठाल के भोजन कराया जाता है सबको। और इस वर्ष भी पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हो रहा है ऐसा ही। क्या कुछ पता, इनका कुछ पता नाम पता चलता है कि नहीं चलता? नहीं, नाम पता उनका उन्होंने मना कर रखा है नाम पता बताने के लिए। वो तो गुप्त रूप से भंडारा संचालित करते हैं। और कहाँ करते हैं? कई जगह भंडारे होते रहते हैं। जब जब जैसा भी समय भगवान देता है वैसा वो सूचना दे देते हैं तो भंडारे चलते रहते हैं उनके। बाहर भी कराते हैं वो, यहाँ भी कराते हैं। इसमें किसी और से सहयोग लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं, सेल्फ एक व्यक्ति का कोई भी दान देने वाला आता है तो उससे भी मना कर रखा है कि दान नहीं देना है, और ये भी मना कर रखा है कि नाम नहीं बताना है। नहीं, नाम भी नहीं बताना है कोई। वो तो उतने ही आते हैं घंटा आधे घंटा के लिए, और आते हैं तो आते हैं और नहीं आते तो कोई उनका फाइनल भी नहीं रहता कि उनको आना ही है। बाकी कांटेक्ट होता रहता है, कांटेक्ट से सारी व्यवस्थाएं मिलती रहती क्या क्या बनता है है। यहाँ पे सब्जी, पूड़ी, खीर डेली बनते हैं। बाकी जो श्राद्ध रहता है तिथि के दिन, और 1-2 आइटम और बुनी वगैरह, इमरती वगैरह जो भी है, जैसा सूचना मिलती है वैसा करते जाते हैं गुरुजी के आदेश से। जो हमारे गुरुजी हैं जगदीश दुबे जी, वो और सब लोग मिलकर जैसा भी कहते हैं तो वैसा होता रहता है। करवाने वाले कोई और ही? जी, करवाने वाले अलग। कब खाना खिलाते हैं? ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे के समथिंग स्टार्ट हो जाता है तो 1-2 बजे तक, जब तक पब्लिक रहती है, जब तक भोजन चलता रहता है। भोजन जब पब्लिक खत्म हो जाती है तब भंडारा खत्म करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन कितने बजे चालू करते हैं? नेक्स्ट टाइम वही टाइम 10 साढ़े 10 बजे। बनाना कब से चालू करते हैं? बनाना सुबह 6:30 बजे के समथिंग आ जाते हैं, 6:30-7 के समथिंग तो स्टार्ट हो जाता है। बड़ी ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि पिछले श्राद्ध पक्ष जब से शुरू हुए हैं तब से ही बेतवा के बड़वाले घाट, जिसे लखेरा घाट भी बोलते हैं, जहाँ शहर के अधिकांश लोग तर्पण करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, बड़ी भीड़ होती है। वहाँ पर रोज भंडारा हो रहा है। मैं भी प्रारंभिक दिन में गया था और मैंने जानकारी ली कि भाई ये भंडारा कौन करा रहा है, तो हलवाई जो व्यवस्था में थे वो कहना साहब कोई विश्वकर्मा जी है, बस इतना और मालूम है क्योंकि पेमेंट मिलता है हमें उनसे। वो भी इस तरह के कई जगहों पर इस तरह के काम कराते हैं और कह देते हैं भाई नाम मत बताना। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उस बात को लेकर मैंने एक छोटी सी पोस्ट लिखी जो वीडियो पर इस पर व्हाट्सएप पर वायरल हुई। उसी को लेकर लगता है कि ये हमारे सजग पत्रकारगण, खासतौर से चैनल के रिपोर्टर्स आज मुझसे संपर्क करने आए हैं। भाई सीता मालवी जी बड़े जागरूक फोटोग्राफर भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये तो इस शहर की बड़ी उदात्त परंपरा है। ये बहुत पुराने संस्कार हैं। जो भी सज्जन वो इस काम को कर रहे हैं बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उदाहरण के रूप में 2 बातें कहना चाहूँगा। यहाँ इस शहर में मालवी उद्यान है और सावरकर बाल विहार है। दोनों जगह मूर्तियाँ भी लगी हैं और अच्छे उद्यान भी हैं।
फिर बीच में किसी किन्हीं वजहों से उनकी देख रेख रख रखाव ना होने से वो उतने भव्य और दर्शनीय नहीं रहे जितने होना चाहिए थे। परंतु उसके बाद ये उल्लेखनीय बात यह मैं यहाँ इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि उन दोनों उद्यानों में आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे कि ये किसने बनाया था, ये मूर्ति किसके समय अनावरण हुआ, किसने ये मूर्ति लगाई, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। माने हमारे वो पूर्वज जो थे, ये 1962 और 64 के आसपास की बात है, उनने जब वो उस उद्यान को बनाया होगा और मूर्तियां लगाई वहाँ, एक में सावरकर जी की मूर्ति, एक में मालवीय जी की, कहीं मूर्ति में नहीं। तो आज हम ये देखते हैं कि एक गली की जरा सी गली की फर्शी होती है तो वहाँ भी फलाने पार्षद महोदय द्वारा फलाने की सौजन्य से फलाना ठेकेदार ने ये गली का किसी चीज का निर्माण कराया। इतने अस्थायी निर्माण में भी लोग नाम की इतनी भूख है। ऐसे में मैंने इसलिए उल्लेख किया कि जो नाम ना जानने देने की जो हमारी परंपरा है ये विदिशा की पुरानी है। और मैं उन विश्वकर्मा महोदय जो सुन रहे हूँ इस चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसी तरह से निरंतर सेवा के काम में आगे लगे रहें। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ कि उनका नाम जानकारी मिले। इससे क्या होता है, हम लोग भी कई बार छोटे काम भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, जैसा अवसर आता है तो उसमें ये अपेक्षा भी रखते हैं कि नाम हमारा अखबार में अन्य उसमें चैनल वगैरह में नाम जाए। उसके पीछे भावना केवल ये होती है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रचार हो और उससे प्रेरणा लेकर दूसरे लोग भी उस काम में आगे आएँ, लगे कि ये इस तरह का भी काम किया जा सकता है। तो इसलिए इस भावना से भी बहुत से लोग अपना नाम देते हैं या करते हैं। तो बहरहाल इसके बाद भी बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने गुमनाम रहकर इस तरह का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।